Hello students, today we are discussing the lesson number 11, that practice set 11.1 from the class 8 Maharashtra State Board syllabus are here. So in that the lesson we want to find, now there is some statistics words are here. Statistics, that formulas, with the help of that formula we want to solve. Now there is some information from the practice set 11.1. So one by one we will solve now all the questions. All of you must open that over the textbook and look at the question number 1 from the practice set 11.1 is here there. So whenever we can see, now that was on the textbook page number 69. Observe that there is some information about the questions are here, that we will read now first of all, and then we will do now that the solution about the how we can get now that answer is here there. So in the question number first from the 11.1 practice set, the following table shows the number of saplings planted by 30 students. Fill in the boxes and find the average number of the saplings planted by each students. So generally, whenever we can see, now that was our the textbook page number 69 in the practice set 11.1. तो मुझे कुछ वहाँ पे 30 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज को कुछ वहाँ पे प्लांटेशन किया है. सैपलिंग मीन्स दे कैन बी प्लांटिंग नाउ सम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द ट्रीज आर हियर. तो उसी तरह से हाउ मच अबाउट द ट्रीज प्लांटेशन कैन बी परफॉर्म नाउ विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स. जिन 30 स्टूडेंट यहाँ पे कितने ट्री प्लांटेशन किए और उसी के साथ उनको वहाँ पे एवरेज कितना आता है वो यहाँ पे फाइंड करना है. सो एवरेज फाइंड करने के लिए इन द लास्ट वन अबाउट द क्लास वी हैव डिस्कस नाउ देयर इज अ मीन x बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई होल डिवाइड बाई कैपिटल एन, जो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 68 के ऊपर दिखाई दे रहा था. उसी फॉर्मूला पे पे डिस्कस करेंगे, वन बाय वन फाइंड करेंगे. सेकेंडली उसी क्वेश्चन के अंदर एक्टिविटी के अंदर मुझे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आगे दिखाई दे रही है. उसी इन्फॉर्मेशन यूज करते हुए मुझे यहाँ पे टेबल के अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको मुझे फिलअप करना है. सो इन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ सैपलिंग्स कोर्स दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्स आई. जितने नंबर हमने सैपलिंग्स की, मतलब यहाँ पे प्लांटेशन कितने थे वहाँ पे, तो 1 2 3 4 ऐसी कुछ यहाँ पे नंबरिंग दिखा दे रही, जो कि कुछ वहाँ पे बच्चों ने यहाँ पे क्या किया, पे सैपलिंग्स हमें यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर दिखा दे रही. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी एफ आई, कितने स्टूडेंट्स थे नियर अबाउट द क्वेश्चन के अंदर मुझे भी दिखा रहा है देयर इज अ 30 स्टूडेंट. तो कुछ स्टूडेंट्स ने वहाँ पे 4 स्टूडेंट ने यहाँ पे 1 प्लांटेशन लगाए, 6 स्टूडेंट ने यहाँ पे 2 प्लांटेशन लगाए, 12 स्टूडेंट ने यहाँ पे 3 लगाए और कुछ 8 स्टूडेंट ने यहाँ पे नियर अबाउट द 4 प्लांटेशन का पे इन्वॉल्व किया. तो सेकेंडली नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हमें दिखा रहे हैं F5 बॉक्स के अंदर. उस बॉक्स को हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करके देखेंगे. जितनी मुझे आप पे क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दिखा दे रही थी 30 स्टूडेंट की, वो आप पे करेक्ट आती है कि नहीं. सो 4 + 6 वी विल गेट नाउ दैट इज द 10 मार्क्स, 10 दैट हियर दैट 10 + 12 we will get now 22, and 22 + 8 again we will get now the 13 students are here. So n is equal to, we can get now there is a 30. That is the correct one about the answers are here. Secondly, in the third number of column we want to find now fi into xi. Fi into xi means we want to do now there is a multiplication. So first line we have seen now 4 into 1, there is a 4 number. 6 into 2 we will get now the 12 numbers are here. 6 to the 12 number. 12 into 3 will get now 36 numbers are here, and 8 into 4 will get now that 32. 8 4 is 32. Multiplication we are doing now for the third number of column. So where from fi into xi, 4 1s are 4, 6 2s are 12, 12 3s are 36, and 8 4s are 32 numbers are here. Now in the second line we want to do now summation fi into xi. Summation means what, there is addition of the all the datas, जो मुझे पे एडिशन के अंदर मुझे पे एफ आई इंटू एक्स आई मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिखा रहे हैं. सो एडिशन करने में जो पे क्या मिलता है, सो 36 इंटू 36 + 32, हाउ मच क्या गेट नाउ, देयर इज द 60 and 66 68 नंबर. 68 + 10 दैट इज अ 78, 78 and that 2 80, 80 and that 4 we will get now 84. सो एडिशन मुझे मिल जाएगा कितना पे 84 नंबर्स आर हियर. नाउ after that the solution of the boxes are here. We want to find now there is a mean about the quantity, what is the average, what was the things are here. So mean x bar is equal to, fill in the blanks हमें fill करना है यहाँ पे. what was the fill in the blanks in the 68 page number, the formula summation fi into xi, that box the information we have fill up now in the first number of quantity. summation fi into xi whole divide by capital N. capital N मुझे मालूम है, जो मुझे आपके क्वेश्चन के अंदर दिखा दे रहा है उसकी वैल्यू भी. So we are filling in that the values are here. Summation fi into xi in the third number of column, that is the 84 about the values are here.
होल डिवाइड बाय 30 नंबर वी आर रिटर्न नाउ। 30 नंबर कहाँ से आया, जितने मेरे पास एक तो पे स्टूडेंट थे उसका पे नंबर को हमने फिलअप किया। सो 84 डिवाइड बाय 30 नंबर वी आर रिटर्न नाउ हियर दैट वी वांट टू सॉल्व नाउ दैट द थिंग्स आर हियर। एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेशन को फाइंड करेंगे। सो वी वांट टू डू नाउ दिस रफली ओवर 84 नंबर को जो डिवाइड करना है 30 नंबर से, तो डिवाइडेशन होता है क्या होता है। सो 32 जा विल गेट ना 60 नंबर, 84 में से 60 गए, वी आर गेट ना द 24 नंबर सर। ये डेसिमल पुट करते हैं हमने पे, जीरो को ऐड कर दिया, डेसिमल पुट करते हैं, जीरो को ऐड करने के बाद नंबर बन जाए पे 240। अगेन 38 जा विल गेट नाउ 24, अगेन दैट 38 जा विल गेट नाउ 240 नंबर सर हियर दैट। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर मिल गया है 0 0 0 और क्वेश्चन पार्ट के अंदर मुझे आंसर मिल रहा है दैट इज 2.8। सो दैट 2.8 आंसर वी हैव रिटन इन द थर्ड नंबर ऑफ एक्सेस है हियर, दैट इज 2.8। जो भी आंसर मिल रहा है दैट इज अ मीन वैल्यूज आर हियर, जब हमें एक्स बार के अंदर दिखा रहा है। सो इन द लास्ट लाइन द एवरेज नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड दैट इज 2.8, दैट इज द एवरेज। जितने मेरे पास आपके 30 जो स्टूडेंट थे उन्होंने आपके एवरेज का यूज करते आपको मुझे दिखा दी प्लांटेशन के बारे में। सो दैट इज वैल्यू वी आर गेटिंग 2.8 as are here. So that is our the question number 1 is here. In the activity we want to return now there is some points are here there. Like that in the question number 2 from textbook page number 70, must see about the textbook page number 70 and we want to solve now there is a activity again that. So first of all we read now that the questions are here. The following table shows the electricity in units used by 25 families of the Eclaira village in the month of May. कुछ हमारे पास 25 फैमिलीज हैं, उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया था, कहाँ कब यूज किया था पे मई मंथ के अंदर, और उसका विलेज का नाम भी आपको लिखा है एकलारा विलेज आर हियर। कंप्लीट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू डू नाउ देयर इज अ कैलकुलेशन वर्क इन द टेबल्स आर हियर। तो देखो कुछ कुछ डाटा मुझे आप एक तो जनरल नोन है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी यूज इन यूनिट्स, जैसे हमने बोला पे यक्स आए जो कि यूनिट्स ने वहाँ पे फैमिली के वहाँ पे खर्च किया लाइट है, that is a 30 units, 45 units, 60 units, 75 units and 90 units are here. कितने फैमिलीज हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज, फ्रीक्वेंसी एफ आई। तो मेरे पास एक तो 7 ऐसे फैमिलीज है जिन्होंने पे मई महीने के अंदर 30 यूनिट्स वहाँ पे यूज किया, खर्च किया। 2 ऐसे फैमिलीज है जिन्होंने पे 45 यूनिट्स को वहाँ पे यूज किया। 8 ऐसे फैमिलीज जिन्होंने पे 60 यूनिट्स को यूज किया। 5 फैमिलीज है दैट इज 75 यूनिट दे हैव यूज नाउ, एंड 3 ऐसे फैमिलीज हैं जिसका मैं पे 90 यूनिट्स तक उन्होंने पे यूज किया। एडिशन करके देखेंगे, कैपिटल एन फाइंड करना है, देयर इज अ रेशियो दैट इज द क्वांटिटी अबाउट द फैमिलीज आर हियर। 7 + 2 9, 9 + 8 we are getting now 17, 17 + 3 again that will be the 20 and that 5 will get now 25 numbers are here. एडिशन देखो कैसे गया यहाँ पे 7 + 9 सॉरी 7 + 2 9, 9 + 8 7, 9 + 8 we are getting now here that 17, 17 + 3 that is 20 and 20 + 5 we are getting now 25। तो मुझे यहाँ पे 25 फैमिलीज क्वेश्चन के साथ में मैच हो रहा है। थर्ड नंबर ऑफ कॉलम के अंदर मुझे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब क्या करना है एफ आई इंटू एक्स आई। 7 3 वी आर गेट नाउ 21, जीरो उसके साथ में जीरो लिख दिया एज इट इज। सेकेंडली 2 और 45 मल्टीप्लाई करेंगे, 45 2 90 नंबर डबल आता है एक तो नंबर उसके बारे में। सेकेंडली 8 6 और 6 8 कितना आता है 48, जीरो उसके साथ में, तो मल्टीप्लाई के अंदर मैंने पे दे दिया उसका पे जीरो उसके साथ में। 75 5 रफली ओवर कर देंगे तो 75 5 विल गेट ना 375 नंबर सर हियर, एंड 93 9 3 कितना था 27, उसके साथ में जीरो मैंने एज इट इज पुट कर दिया। सो दैट इज द वैल्यूज अबाउट द एफ आई इंटू एक्स आई। लास्ट में मुझे यहाँ पे समेशन एफ आई इंटू एक्स आई भी दिखा रहा है, मतलब क्या करना है मुझे यहाँ पे एडिशन करनी है सभी नंबर्स की, जैसे कि 210 + 90 ये बन गया पे 300, 300 + 400 दैट इज 780, 780। तो जैसे ही मुझे पे एडिशन करेंगे रफली ओवर करते हुए, तो समेशन एफ आई इंटू एक्स आई मुझे आपकी वैल्यू मिलती है 1425 नंबर। हाउ मच अबाउट नंबर सर यार 1425। अभी एडिशन हो गई, सब कुछ क्वांटिटी मुझे यहाँ पे मिल गई। नाउ 1 बाय 1 अलॉन्ग साइड में मुझे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिखा दे रही, मैं रीड करता हूँ, आप लोग उसको पे देखोगे और उसको पे सॉल्व करोगे। हाउ मेनी फैमिलीज आर यूज 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब मुझे यहाँ पे फिर से बॉक्स को देखना पड़ेगा, ऐसे कितने ऐसे पे फैमिलीज है जिन्होंने यहाँ पे 45 यूनिट्स का यूज किया। सो 45 यूनिट्स मुझे दिखा दे रहा है बॉक्स के अंदर पहले कॉलम के अंदर, और उसके सामने उस पर नंबर ऑफ फैमिलीज जो उसने यहाँ पे यूज किया। सो दैट इज द टू वैल्यू वी आर सीइंग नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 1। तो आंसर लिखे यहाँ पे 2 फैमिलीज आर यूज 45 यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये होगा पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, 2 फैमिलीज
आर यूज 45 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5। अभी मुझे यहाँ पे फिर से यहाँ पे दिखना है सेकंड नंबर कॉलम को। उस सेकंड नंबर कॉलम के अंदर मुझे 5 नंबर दिखा दे रहा है। 5 नंबर कहाँ पे दिखा दे रहा है? यहाँ पे फोर्थ नंबर पोजीशन को। तो उसका मुझे क्या करना है? स्कोर यूज करना है। अब स्कोर कहाँ पे रहेगा उसका? पे इनसाइड ओवर द फर्स्ट नंबर ऑफ लाइन, उसके सामने वाला, उसके बैक साइड में। सो 5 ऐसे पे फैमिली थी, इसका स्कोर कितना दिखा दे रहा है? 75 यूनिट दिखा दे रहा है। सो इन द सेकंड नंबर ऑफ आंसर, स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इज द 5, उसका आंसर लिखेंगे द स्कोर इज 75। द स्कोर इज 75, द फ्रीक्वेंसी फॉर द 5 नंबर। ऐसे कुछ 5 फैमिली से उसका अगर स्कोर देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पे 75 यूनिट की लाइट को यहाँ पे खर्च किया या यूज किया। थर्ड नंबर ऑफ आंसर, फाइंड द एन एंड समेशन एफ आई इंटू एक्स आई। थर्ड नंबर के आंसर के लिए फाइंड द कैपिटल एन, एवरेज को हमें फाइंड करना है कितनी फैमिली से। तो एवरेज फाइंड करने में क्या लेंगे? दैट इज द एडिशन फॉर द एफ आई। 7 + 2 9, 9 + 8 that is a 17, 17 plus that 5 that is a 22 and 22 plus 3 that is a 25। ये आ गई n की वैल्यू यहाँ पे एडिशन कर दिया यहाँ पे। उसी तरह से समेशन एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड करना है। तो सूर्य पूरे जो भी नंबर से मैं दिखा रही 210 + 90 + 480 + 375 + 270 एडिशन करेंगे तो फिर रफली वर्क करते हुए मुझे आंसर मिलेगा कितना? 1425। तो हमने ये पहले से ही फाइंड किया था टेबल के अंदर, हम लोग पे डायरेक्टली थर्ड नंबर के आंसर के अंदर उसको राइट कर देंगे। एंड लास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय ईच फैमिली इन द मंथ ऑफ मे। मेरे पास जितने भी ये फैमिलीज दिखाई दे रही 25 फैमिलीज, उन्होंने वहाँ पे लाइट कितना यूज किया इन द मंथ ऑफ मे, उसका मुझे क्या करना है? एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए जनरली वी हैव नो अबाउट दैट द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला दैट थीम्स आर हियर? दैट एवरेज फाइंड करने के लिए ऑब्जर्व दैट द टेक्स्ट बुक्स आर हियर फॉर द एवरेज फॉर दैट आवर द क्वेश्चन नंबर 4 मीन x bar is equal to what we can do now? Summation of fi into xi whole divided by capital N। सो व्हाट वी कैन डू नाउ इज दैट समेशन तो हमने लिखा पे एज इट इज, उसकी मुझे भी वैल्यू मालूम है। तो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर या हमने यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर कितना लिखा था? 1425 नंबर होल डिवाइड बाय कैपिटल एन। मतलब जब मेरे पास एक तो जितने फैमिलीज है, कितने फैमिलीज थे इनसाइड आवर द मंथ ऑफ द मे? 25 फैमिलीज थे। तो हमने फैमिलीज को फिलअप किया। नाउ वी वांट टू डू नाउ देयर इज अ रफली वर्क फॉर द सॉल्विंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या वर्क होता है यहाँ पे? 25 नंबर से मुझे यहाँ पे 1425 नंबर को डिवाइड करना है। रफली वर्क करेंगे 25 नंबर आल्सो 1425 नंबर। तो 25 के टेबल में इसके नज़दीक का नंबर आता है कि हम लोग चेक करेंगे, रफली वर्क करके देखेंगे। सो 25 5 जा, वी विल डू नाउ हियर दैट द 25 5 जा रफली वर्क अगेन दैट 25 5 जा कितना आता है? देखो पे 5 5 जा 25 नंबर कैन बिकेम नाउ रिमेनिंग 2 5 2 जा 5 2 जा दैट इज 10 एंड दैट 2 12 नंबर, उसके नजदीक का नंबर आता है 125। सो 25 5 विल गेट ना 125 नंबर। सब्ट्रैक्शन करेंगे 12 में से 5 गए 7 नंबर रिमेन, कैरी 1 हमने अपने नीचे दिया यहाँ पे। 4 में से 3 गए 1 रिमेन दैट हियर दैट 1 में से 1 गया 0। ऊपर से मैंने यहाँ पे फिर से अपने नीचे 5 नंबर को ला लिया। सो 25 के टेबल में 7th नंबर ऑफ पोजीशन को 25 के टेबल में 7th नंबर ऑफ पोजीशन को मुझे पे फिर से मिलता है 175 नंबर। सो देखो 25 7 जा 175, रिमाइंडर आता है पे 0 0। सो आफ्टर द डिवाइडेशन वर्क फॉर द फाइंडिंग आउट द एवरेज वैल्यू विल गेट नाउ 57 दैट इज आवर द आंसर फॉर द मंथ, जो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर से मुझे पे रफली वर्क करते हुए फाइंड करना था। तो ये होगा पे प्रैक्टिस सेट 11.1 के फर्स्ट 2 एग्जाम्पल, जिसके अंदर हमने यहाँ पे एक्टिविटी बेस के अंदर से कुछ हमने एग्जाम्पल को सॉल्व किया और कुछ को हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। ओके।